शुरू करता हूँ मैं उस रब्बे करीम, उस ज़ात वाजिब, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उस रहमान और रहीम, उस करीम के नाम से जो सिर्फ़ मेरा मालिक और मेरा पैदा करने वाला नहीं बल्कि सारी कायनात का मालिक और सारी कायनात का पैदा करने वाला है। दुनिया में कौन सी चीज़ किस चीज़ के ज़रिए कहाँ तक पहुँचती है ये बहस मुमकिन है, मगर खुदा किस तरह अपने बंदों तक अपने हबीबों के ज़रिए, अपने अज़ीज़ों के ज़रिए, अपने रसूलों के ज़रिए, अपने नबियों के ज़रिए, अपने इमामों के ज़रिए पहुँचता है, इस पर कोई बहस नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में जहाँ मुझे मेरे छोटे भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब ने बताया कि बाराबंकी के जवान कई सालों से इस प्रोग्राम को इस नज़रिए से लेके चलते हैं, जहाँ वो हिंदी का जुमला इस्तेमाल करूं, प्रोत्साहित करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इल्मी दुनिया में कुछ ख़ास किया या आगे वो फ़न की दुनिया में कुछ ख़ास कर सकते हैं। मुझे लगा कि मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, बहुत अच्छा है। महफ़िल के लिए बुलाया जाता है, ये भी बहुत अच्छा है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के लिए और एजुकेशन सेमिनार के लिए बुलाया जाता है, मगर अपने कौम में, अपने लोगों में इल्म के ख़ास मामलात में हो रहे इस नई पहल में अगर मेरी वजह से थोड़ा सा जोश पैदा हो सकता हो तो मुझे जाना चाहिए। और मैं ये सोच कर आया कि यहाँ तकरीर नहीं करनी, मजलिस नहीं पढ़ना, खिताबत नहीं करनी, नुक्ते नहीं पढ़ना, आपसे कुछ वो बातें कर ली जाएं जो आपके लिए ज़रूरी है और आपके ज़रिए से हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल यही सुकूत आपका और यही सुकून चाहिए। हम मौलवी हैं ना, हमें पता रहता है कि जब आदमी बिल्कुल चुपचाप सुन रहा हो तो वो क्यों चुपचाप सुन रहा होता है। मुझे इस अगले कितना मिनट है, 10 मिनट, अच्छा 20 मिनट, 10 मिनट में मेरी बात हो जाएगी। मुझे पता है कि अगला 10 मिनट मेरे और आपके दरमियान बहुत ख़ास रहेगा। इंशाल्लाह मेरी तकरीर के बाद शायद कोई और तकरीर हो और उसके बाद महफ़िल है, माशाल्लाह शोरा कलाम पेश करेंगे। आप खूब जम के नारे लगाइएगा, नारा लगाने में पीछे मत रहिएगा, क्योंकि जो नारा लगाने में पीछे रहेंगे वो कब्र में डर के नारे लगाएंगे। यहाँ चूँकि मौजू स्टूडेंट्स का है, जवानों का है, उन बच्चों का है कि जिन्होंने अच्छा किया है और उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई ना कोई इनाम दिया जाएगा और अप्रिशिएट किया जाएगा। देखिए, हम लोग इंसान
वैसे तो हम अपने आप को बस आदमी कह सकते हैं, इंसान कहते बहुत सारी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और ये बात कोई मुसलमानों के लिए नहीं, ये बात इस देश के हिंदुओं के लिए भी है, इस देश के दलितों के लिए भी है, ब्राह्मणों के लिए भी है, सुन्नियों के लिए भी है, शियों के लिए भी, सबके लिए, जो भी भारत में रहता है उस सब के लिए है कि हम बस आदमी हैं। इंसान होने का दावा करने के साथ साथ हमें बहुत सारी सर्टिफिकेट देनी पड़ जाएगी, जिसमें शायद हम सक्षम हों और शायद हम सक्षम ना हों। तो एक छोटे से सफ़र पे चलते हैं। इस हिंदुस्तान में बहुत सारी कौमें रहती हैं। जनरली कौमें छोटी होती हैं तो वो मुत्तहिद हो जाती हैं, छोटे होने की वजह से भी मुत्तहिद हो जाती हैं। जनरली कौमें छोटे होने की वजह से मजबूत भी हो जाती हैं। जनरली कौमें अच्छा इतिहास रखने की वजह से अपना ब्राइट फ्यूचर भी बना पाती हैं। जनरली कौमें अगर सोच अच्छी रखती हैं तो फिर अच्छी जगह लाइफ में पहुंच भी पाती हैं। मगर हिंदुस्तान में स्पेशली मुसलमानों के लिए जब मैं सोचने बैठता हूँ तो बहुत अफसोस है। मुसलमान और फिर शिया, बहुत अफसोस है कि हमने मस्जिद बनाई, हमने सजदा करने वाले बनाए, मगर हमने वो इल्म का इदारा नहीं बनाया जो उसे ये बता सके कि सजदा करना तो वाजिब है मगर इंसानों की हिफाजत भी वाजिब है। बहुत छोटा सा 10 मिनट का सफ़र है, मेरे साथ रहिएगा। आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसके दिमाग की नस फटी, खून बहा, आप लेके उसे भागे। डॉक्टर ने कहा सर्जरी रूम में ले जा रहे हैं। आपने पूछा क्या हुआ? उसने बताया कि इसकी दिमाग की नसें फट गई हैं, खून फैल गया है और हम कोशिश करते हैं कि खून साफ़ करें, पता नहीं ये ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर उस कंडीशन को बयान करता है सर्जरी के बाद कि हमने खून तो साफ़ कर दिया, जी भी गया, लेकिन अब ये वैसे नहीं जी पाएगा जैसे जिया करता था। आपने पूछा फिर कैसे जिएगा? उसने बताया कि ये बिल्कुल ज़िंदा रहेगा, अपनी पूरी ज़िंदगी जिएगा, मगर ये पेड़ पौधों की तरह रहेगा, यानी इसमें कोई हरकत नहीं होगी। महसूस कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, ये ज़िंदा रहेगा मगर पेड़ पौधों की तरह ज़िंदा रहेगा, यानी इंसान की ज़िंदगी पेड़ पौधों की तरह भी हो सकती है, इंसान की ज़िंदगी जानवरों की तरह भी हो सकती है, इंसान की ज़िंदगी हराम जानवरों की तरह भी हो सकती है, इंसान की ज़िंदगी इंसान की तरह भी हो सकती है। ये कौन सी चीज़ है जो उसे न पेड़ पौधा बनाती है, न जानवर बनाती है, न हराम जानवर बनाती है, उसे इंसान बना देती है? उसे कहते हैं अक्ल, उसे कहते हैं बुद्धि, उसे कहते हैं विजडम, उसे कहते हैं दिमाग। अच्छा, फिर दिमाग कैसे मजबूत होता है? दिमाग को भी कुछ बादाम, पिस्ता, अखरोट, मुनक्का चाहिए, उसे कहते हैं इल्म। इल्म जब दिया जाएगा तो दिमाग मजबूत होगा। माफ़ कीजिएगा, जिस अकबर पे आप नाज करते हैं उसकी तलवार मजबूत थी, दिमाग मजबूत नहीं था। माफ़ कीजिएगा, जिस अवध के बादशाहों पे आप नाज करते हैं उनकी बाजुओं की ताकत मजबूत थी, दिमाग मजबूत नहीं था। माफ़ कीजिएगा, जिस इतिहास पर आप नाज करते हैं उनमें लोगों की ताकतें मजबूत थी, दिमाग मजबूत नहीं था। दिमाग तो उसे कहते हैं जो बीज एक मकाम पे बोता है, फसल सारे शहर को मिलती है, इसे कहते हैं दिमाग, इसे कहते हैं दिमाग। अब थोड़ा मंद बुद्धि के लोग, मंद बुद्धि के लोग, कम दिमाग के लोग जिस जिस दुनिया में जाते हैं वो खलफेशार मचाते हैं। कम दिमाग का मौलवी हो जाएगा, वो तबाही मचाएगा।
अब जुमले अगर समझ पाओ तो समझ लेना, वो सरहद के इस पार का मौलवी हो या सरहद के उस पार का मौलवी हो। मंद बुद्धि जिसकी हो। अब मंद बुद्धि में डॉक्टर बन गया, काम खराब कर देगा, अस्पताल खराब कर देगा। मंद बुद्धि इंजीनियर बन गया, पुल टूटने लगेंगे, जलजले के पहले गाड़ियां गिरने लगेंगी। मंद बुद्धि सियासत में आ गया, तो मंद बुद्धि सियासत में आ जाएगा तो उसको यही नहीं पता चलेगा कि उसकी कौन से लफ्ज से कौम बिक रही है और कौन से लफ्ज से कौम का नाम खराब हो रहा है। और खुदा ना करे इस मंद बुद्धि की गाड़ी पर अगर लाल बत्ती आ गई तो बंदे की बात तो दूर, खुदा की बातों में नुक्स ढूंढने लगता है। महसूस कर पा रहे हैं? तो ये बुद्धि का कमाल है। बुद्धि मजबूत रहनी चाहिए। और बुद्धि काहे से मजबूत होगी? बुद्धि मजबूत होगी इल्म से। इल्म हासिल करें। अच्छा, अब इल्म का मतलब क्या है? इल्म का मतलब अलिफ बे ते से, ये इल्म का मतलब है। इल्म का मतलब ABCD, ये इल्म का मतलब है। क ख ग घ, ये इल्म का मतलब है। देखिए, इल्म का मतलब एक बहुत अलग शय है जिसको आप पढ़ते तो हैं बनाम इल्म, लेकिन वो इल्म नहीं है, वो है जानकारी। मसलन इल्मी दुनिया में सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है वो IAS का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। IAS के एग्ज़ाम में बच्चा 3 साल मेहनत करता है, सारे घर की एनर्जी लगी रहती है, बड़ा टफ जो है वो सब्जेक्ट होता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सारी दुनिया को परेशान करके रखता है, टेस्ट देता है, पास हो जाता है। क्या हो गए भाई? IAS हो गए। किस वजह से आप IAS हो गए? इसलिए कि आपने अपने अहद के करंट अफेयर पे जानकारी अच्छी रखी थी, यानी जनरल नॉलेज ने आपको IAS बना दिया। समझ रहे हैं? यानी जो सबसे बड़ा ओहदे के अंदर जो इल्म था वो भी जनरल नॉलेज थी। तो जनरल नॉलेज को इल्म नहीं कहा जाता, उसे जानकारी कहा जाता है। तो साहब, इल्म किसे कहते हैं? तो देखिए, आपके बाहर जो चीज़ दिख रही है उसे इल्म नहीं कहते, उसे जानकारी कहते हैं। मगर आपके अंदर जो दुनिया है उसे समझने को इल्म कहा जाता है। 2 घंटा लगेगा सिर्फ इसकी फसाहत और बलागत के साथ तौज़ीह करने में। मगर ये समझिएगा, ठोकर हमेशा वो खाएगा जो बाहर के उजालों को उजाला समझता है, मगर रात के अंधेरे में भी आसमान का सितारा बन के मस्जिद की तरफ तहज्जुद पढ़ने वो जाएगा जिसके अंदर उजाला चमकता हो। इसलिए कोशिश करो कि अंदर तुम्हारे उजाला हो। आज कौमें अगर आपस में लड़ती हैं तो क्यों लड़ती हैं? आज अगर बिरादरियां आपस में लड़ती हैं तो क्यों लड़ती हैं? मुल्क आपस में लड़ते हैं तो क्यों लड़ते हैं? आज मौलवी से लड़ जाता है तो क्यों लड़ता है? डॉक्टर से लड़ जाता है तो क्यों लड़ता है? बाराबंकी वाले से अगर लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि बाहर तो उजाला है, अंदर बहुत अंधेरा है। अंदर बहुत अंधेरा है। इस अंदर के अंधेरे को दूर करना, अंदर के अंधेरे को अगर आप दूर कर लेंगे तो यकीन जानिए, दरबार किसी का भी हो मगर ज़बान आपकी चलेगी, बाजार किसी का भी हो नाम आपका चलेगा, हुकूमत किसी की भी हो इख्तियार आपका चलेगा, कुर्सी किसी की भी हो झंडा आपका चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर उजाला होना चाहिए। इल्म अंदर से रोशन करता है। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, अच्छा खासा बदन है, मगर आप उस आदमी को डिस्टर्ब पाएंगे, चेहरा झुलसा हुआ पाएंगे, परेशान हाल देखेंगे। और उसी घर में आप 75 साल के एक आदमी को देखेंगे, हिंदी में एक जुमला बोलते हैं, तेज है चेहरे पर, रौनक है चेहरे पर, रोशनी है चेहरे पर, उजाला है चेहरे पर। ये एक ही घर में 2 चेहरों में इतना फ़र्क क्यों? इसलिए कि ये जो जवान है ना, इसके पास बाहर की बहुत खबर है, अंदर की कोई खबर नहीं है। और वो जो बूढ़ा है ना, उसे बाहर की खबर नहीं है, अंदर की खबर है, अंदर की खबर है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अंदर की खबर को बढ़ाएं, इल्म आपके पास रहेगा। अंदर की रोशनी को बढ़ाएं, इल्म आपके पास रहेगा। और जब इल्म आपके पास रहेगा, अब यहाँ एक जुमला और भी बोल दूँ, और ख़ास जुमला है, और मेरा नहीं, आयतुल्लाह ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का जुमला है। उन्होंने कहा था अपनी कौम से ख़िताब करते हुए
कि तुम ये समझते हो कि अमामा या मौलवी ये हुकूमत चलाएंगे या ये हुकूमत संभालेंगे। ऐसा नहीं, ये तुम्हारी हुकूमत है, तुमको ही संभालना है। इसमें जो मुहंदिस है यानी जो इंजीनियर है वो अपनी इंजीनियरिंग से खिदमत करे, जो डॉक्टर है वो अपनी डॉक्टरी से खिदमत करे, जो लॉयर है वो अपनी वकालत से खिदमत करे, जो मौलवी है वो अपनी मौलवियत से खिदमत करे, जो है वो अपनी ज़मीन की खिदमत मिल के करे। जब ज़मीन की खिदमत मिल के करेगा तो मैंने ये मुल्क मौलवियों के लिए आज़ाद नहीं कराया है, मैंने ये मुल्क तुम्हारे लिए आज़ाद कराया है। ये मुल्क तुम्हारा है, इस मुल्क के ख़जाने पर तुम्हारा हक़ है। और उस वक्त वो कहते हैं कि जैसे शहर के मौलवी को इम्पोर्टेंस दी उन्होंने। उनका जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने का मसला है, गांव के मौलवी को नहीं पता होगा वॉशिंग मशीन किसे कहते हैं, शहर के मौलवी को वॉशिंग मशीन भी पता होगा और उसके ऑटोमेटिक नॉन ऑटोमेटिक का भी मालूम होगा। तो शहर के मौलवी को ज़्यादा पता होता है मसलों का जवाब। बिल्कुल उसी तर्ज और उसी अंदाज और उसी कैफियत को महसूस करवा के आपको कहना चाहता हूँ, ये मुल्क आपका है, इसके ख़जाने आपके हैं, इसकी हदें आपकी हैं, इसकी सरहदें आपकी हैं, इसकी दौलतें आपकी हैं, इसकी हुकूमतें आपकी हैं। घर से बाहर निकलो, ख्वाब से उठो, इल्म के मैदान में आगे आओ, ऐसी पढ़ाई करो कि लोग ना कहेंगे तुम पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाला कहे तुम पढ़ने वाले हो। ऐसे आगे बढ़ो कि जाहिल ना कहें तुम आलिम हो, आलिम कहें तुम आलिम हो। इतना अपने शहर का नाम ऊंचा करो कि डॉक्टर बन जाओ और फिर कैफियत ये ना हो कि मरीज़ कहें तुम डॉक्टर हो, तुम्हें डॉक्टर सर्टिफिकेट दें कि तुमसे बेहतर इस वक्त शहर में कोई डॉक्टर नहीं है। ये मत सोचना कि ये मुल्क किसी और का है, ये मुल्क हमारा कल था, आज है और कल रहेगा। हुकूमत आती जाती रहती है, मुल्क बाकी रहता है, मुल्क बाकी रहता है। और मुल्क में हमारा हक़ जितना खाने का है उतना ही हमारा हक़ खिलाने का भी है। मुझे लगता है अगर हम सब अपने हमसाये को देखें, आखिरी जुमला कहना चाहूँगा, अहम है, मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और ये ख़ास तौर से तशय्यो की तरफ से, शीयत की तरफ से मैसेज है पूरे हिंदुस्तान। रमज़ान चूँकि बिल्कुल रमज़ान मुबारक सामने है आपके, तो आपके यहाँ एक दुआ पढ़ी जाती है और उसमें कहा जाता है कि परवरदिगारा, अपने खुदा से आप दुआ करते हैं और दुआ करके ये कहते हैं कि इलाही जो बीमार हों उनको शिफा अता फरमा। ठीक है, लम्हे फ़िक्रिया है जवान के लिए, ख़ास तौर से आप सब के लिए। आप क्या कहते हैं, जो बीमार हों उन्हें शिफा अता फरमा। यही तो दुआ है। उलमा मेरा साथ देंगे और कहेंगे कि हाँ ये सच कह रहे हैं कल्बी रुशैद। हमारे यहाँ जो हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं, जो भी यहाँ मौजूद हैं दूर दूर तक, जो बीमार हों उन्हें शिफा अता फरमा। रमज़ान में मगरिब इशा के बाद अगर आपने ये दुआ पढ़ी है इफ़्तार करने के फ़ौरन बाद, तो ये तय है कि आपके यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट महीना है, इम्पोर्टेंट टाइम है, इम्पोर्टेंट नमाज के बाद आप ये पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, ताकीद की गई है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या कहा अल्लाह से? अल्लाह से ये कहा कि जो बीमार हों उन्हें शिफा अता फरमा। क्या आपने उसमें डिक्लेयर किया कि वो बीमार शिया होगा या सुन्नी होगा, हिंदू होगा या मुस्लिम होगा, जैन होगा या दलित होगा, इधर का होगा उधर का होगा, कहाँ का होगा? डिक्लेयर किया आपने? आपने डिक्लेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है शीयत का दस्तरखान इतना बड़ा है जहाँ हर भूखे को खाना मिलता है। बहुत बड़ा दस्तरखान है शीयत का। यहाँ ये देखा जाता है कि भूखा है उसे खाना खिलाओ, मज़हब पूछ के खाना नहीं खिलाते। प्यासा है उसे पानी पिलाओ, मज़हब पूछ के नहीं। सबीले हुसैन जब आप लगाते हैं तो उस पे लिखते हैं क्या? पानी की टंकी पे आप लिखते हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसी वही पानी पिए, ऐसा कुछ है? नहीं है ना, नहीं है ना ऐसा कुछ। आपके यहाँ प्यासे के लिए पानी है, आपके लिए भूखे के लिए खाना है, आपके यहाँ मुफलिस है, परेशान हाल है, तो उसके लिए मदद है। क्यों? इसलिए कि आपका दस्तरखान बहुत बड़ा है। इस दस्तरखान पे जो बैठे उसकी खिदमत कीजिए। अब मैं आपसे कहूँ आपका दस्तरखान कितना बड़ा है? कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक बिछा हुआ भारत का ये दस्तरखान जो सारे गरीबों के लिए चल रहा है, उसमें आपका भी हाथ और आपका साथ होना चाहिए। याद रखिएगा, हमारे यहाँ अभी चूँकि पॉलिटिकल बहस नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं। सियासी तो इतनी कमियां हैं कि जिसे मैं अगर बोलने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक छोटी सी मिसाल दे दूं आपको। आपके यहाँ अंजुमन बनी,
आपके यहाँ दरगाहों की, मस्जिदों की, इमाम बाड़ों की, इलाकों की, मुआशरे की, समाज की, सबकी अंजुमन है, ठीक है। 70 साल से हमारे यहाँ किसानों की कोई अंजुमन है क्या? नहीं है ना, नहीं है हमारे यहाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि हम वक्त के साथ नहीं चलते। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं, सर्वोच्च, सबसे आगे हैं, वक्त हमारे साथ चलेगा। भाई, हमें वक्त के साथ चलना होगा। वक्त के साथ चलेंगे तो फिर बहुत लोग साथ चल पड़ेंगे, और उसमें हमें नीयत देखनी पड़ेगी कि हुर किधर है और हुरमुला किधर है, उसमें हमें चूज करना पड़ेगा। आप सारे लोग यहाँ आए, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया। उलमाए किराम, बहुत सारे मेरे अज़ीज़ बैठे हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बड़े काम कर रहे हैं ये लोग, कॉलेज बनाना और उसमें बच्चों को आगे तक पढ़ाना और इल्म का माहौल बनाना आसान नहीं। 10 जाहिलों के बीच में जोक मार के हंसना, ताली बजाना बहुत आसान है। इल्म की एक फ़िक्र को अपने जहन के आगोश में पाल के अपने ही घर के बच्चे को इब्न ज़ियाद के दरबार में मुख्तार बना के खड़ा कर देना बहुत मुश्किल। अज़ीज़ान, मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी एक बार मिलती है। अल्लाह ने आपको 60 साल, 50 साल, 40 साल में मारने के लिए नहीं पैदा किया। मुझे एक फ्रांस के डॉक्टर ने कहा था कि आपकी जो मशीन है, जो इंजन है बदन का, ये मोटर 100 साल तक चलने के लिए है। हम अपनी आदतों से, अपनी सोचों से, अपनी खसलतों से, अपने अंदर के डिप्रेशन से, अपने अंदर की कोताहियों से अपने आप को मार लेते हैं 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में। इससे बाहर निकलना होगा। जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, किसी बड़े अच्छे हकीम का जुमला है हसद के लिए कि दूसरे के खातिर ख़ुद को नुकसान पहुंचाना हसद है। दूसरे के खातिर ख़ुद को नुकसान पहुंचाना। और आप देखिए तो हमारे समाज में ये हसद की बीमारी बहुत है। हमारे समाज में दूसरे का पाँव खींचना, दूसरों के ख़िलाफ़ 4 बातें करना। मुझे लगता है कि मैं नई नस्ल से उम्मीद रखूँगा, नए लोगों से उम्मीद रखूँगा जो तशय्यो का चेहरा होंगे, कि इंशाअल्लाह वो जहाँ से गुज़रें कहा जाए कि ये खुमैनी के मानने वाले हैं, ये ख़ामनई के मानने वाले हैं, सिस्तानी के मानने वाले हैं। और कम से कम आपका नेशनल पहचान हो तो ये तो कम से कम कहा जाए कि ये गांधी के मानने वाले हैं। देखें, आप तो जानते हैं जब कोई शख्सियत बढ़ती है उसके कंपैरिजन के भी लोग खड़े किए जाते हैं। हिंदुस्तान में गांधी एक बड़ा नाम है, और एक जुमला और याद रखिएगा, बड़ा नाम था, बड़ा नाम है, बड़ा नाम रहेगा। गांधी का चश्मा पहन लेने से, या गांधी का कपड़ा पहन लेने से, या गांधी के चरखे पे हाथ रख लेने से आदमी का किरदार गांधी जैसा नहीं हो सकता। जीना पड़ता है, गांधी जी के दिखाना पड़ता है। मुझे उनकी ज़िंदगी में एक चीज़, उलमा हमारे बैठे हैं, शिया उलमा ख़ास तौर से इस बात को अहमियत देंगे कि उन्होंने जेल में रोटी खाने से मना कर दिया। उनसे पूछा गया भाई क्यों? का वो जो कुक है उस पर 302 का मुकदमा है और मैं कातिल के हाथ की रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि जिसके हाथ की रोटी खाओगे उसके अमल का असर तुम्हारे अंदर पैदा होगा। अब समझ में आ रहा है आपको ये एहतियात क्यों बताई जाती है आपके यहाँ कि घर खाना खाओ, बाहर निकल के एहतियात करो। ये एहतियात जो है किसी मज़हब और मिल्लत से नहीं है, ये एहतियात पाकीज़गी से और तहारत और निजासत, इन सब चीज़ों से। इसे हम ऐसे इस्लामिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो शायद इसका गलत भी मतलब निकल जाएगा, इसलिए मैं इसे हिंदी का जुमला इस्तेमाल करता हूँ। पवित्र और अपवित्र आपके यहाँ ख़ास तौर से कहा गया, सोचो तो पवित्र सोचो, अपवित्र ना सोचो, देखो तो पवित्र देखो, अपवित्र ना देखो, खाओ तो पवित्र खाओ, अपवित्र ना खाओ। और यही मेरे ख़्याल से हमारे सनातनी धर्मों में मजहबी उलमा ने भी यही बात कही है कि आप जो भी खाइए वो पवित्र खाइए। तो हुजूर, मैं गुजरात में था और मैंने एक जुमला गुजरात छात्र संसद में कहा था कि माना कि गुजरात का हर नागरिक पैसे वाला नहीं है, मगर भारत के हर पैसे में गुजरात का गांधी ज़रूर है। तो ये किरदार है
इस किरदार को आगे बढ़ाने के लिए आपको इल्म के साथ आगे आना होगा। इल्म का मतलब सिर्फ दीनियात नहीं है। स्कूल बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, ये उम्मीद ना करें कि कोई मौलाना साहब आएंगे, कहीं से खुम्स की रकम आ जाएगी, कहीं से फलां आ जाएगा। जवानों, आपको बनाना है। और अब तो 10 साल के बाद कहीं कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनने वाली। सब डिजिटलाइज हो जाएगा, सब डिजिटल होगा, डिजिटल पे सब मिलेगा। अम्मा अब्बा नहीं मिलेंगे, बस अम्मा अब्बा नहीं मिले, सास ससुर तो मिल ही रहे हैं, ठीक है ना भाई, शादियां हो रही हैं ना, मैरिज ब्यूरो चल रहा है ऑनलाइन है। हाँ, अब ऐसा ना हो कि सास ससुर गुस्सा हो जाए कि भाई ये क्या पढ़ के चले गए। तो सास ससुर तो मिल जाएंगे, अम्मा अब्बा नहीं मिलेंगे। तो जो ऑनलाइन ना मिले उसकी कदर कीजिए। सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, अम्मा अब्बा ऑनलाइन नहीं है। इज़्ज़त कीजिए। और तालीम सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगी। बच्चियों को पढ़ाइए, घर की औरतों को पढ़ाइए। चूँकि लड़के को पढ़ाते हैं तो घर आबाद होता है, लड़की को पढ़ाते हैं तो नस्ल आबाद होती है। बस इन्हीं जुमलों के साथ आप सबसे खुदा हाफ़िज़ी चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि परवरदिगारा, जिस नीयत के साथ ये प्रोग्राम किया गया है, मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा साजगार रहते हुए इस ज़मीन और इस पूरे मुल्क की तरक्की में हमारा साथ हो और हम इस तरक्की में कुछ कर पाएँ। और परवरदिगारा, जो बच्चे भी इस शहर से इल्मी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, आगे उनके कदम कभी ना रुकें। और वो लोग जो अपने बच्चों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेरे ख़्याल से मैं हाज़िर हूँ उनकी खिदमत में। जो भी मेरे से बन पाएगा, हो सकेगा, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह करूँगा। ख़ास तौर से इल्मी मैदान में अगर कुछ एडवाइज़ेस चाहिए हों, कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जहां एडमिशन चाहिए हो, तो मैं आपके शहर के लिए हाज़िर रहूँगा। बहुत शुक्रिया।